नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 है 10th क्लास की 3.6 एक्सरसाइज में सेकंड सम है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर तैरती है 2 घंटे में और अपस्ट्रीम जो है डाउन स्ट्रीम था ये और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। हर स्पीड हमने निकालनी है और स्पीड ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहता है कि ऋतु जो है धारा की दिशा में, एक तो है डाउन स्ट्रीम और एक है अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस साइड पानी बह रहा है उसी साइड ऋतु अगर तैरे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो वो तो कहता है कि 20 किलोमीटर तैर लेती है 2 घंटे में। और अपस्ट्रीम यानी कि उल्टा, पानी जो है इधर जा रहा है और तैराक वापस उल्टी दिशा में तैरता है तो वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो उसकी स्पीड निकालनी है हमने। स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। लेट हमने लेट कर ली, माना ऋतु की जो है शांत जल में उसकी चाल कितनी है वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा हमने मान ली स्पीड ऑफ करंट, यानी कि जो पानी चलता है धारा की चाल, इसको हम बोलेंगे धारा की चाल, उसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, जब डाउन स्ट्रीम की बात करेगा तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, हिंदी में लिखेंगे धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में ऋतु की और दोनों की मिलकर चाल हो जाएगी x + y किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब होगा धारा के विपरीत जो है उसकी चाल जो है, उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। डाउन स्ट्रीम में बढ़ेगी इसलिए हमने जोड़ दिया, अपस्ट्रीम में घटेगी इसलिए हमने कम होगी इसलिए हमने घटा दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार हम लिखेंगे, पर्सन ये कहता है कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में। स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने स्पीड निकाली और यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये टाइम। स्पीड जो होती है, चाल जो होती है वो होती है दूरी बटे समय, जो है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हमारा इक्वेशन आया यहाँ से x + y = 10। फिर दूसरा अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम में स्पीड हमने निकाली x - y और यहाँ से स्पीड अगर निकालें, ये हमारा दूरी है और ये हमारा समय है, तो दूरी बटे समय, तो ये चाल आएगा और ये चाल हमारी आ जाएगी x - y बराबर है 2। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं इक्वेशंस को। दोनों को जोड़ दिया हमने, ये कैंसिल हो गया, ये होगा 2x = 12 और x = 6। x की वैल्यू 6 आई है। अब क्योंकि x की वैल्यू 6 आई है तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + x = 10। x की जगह हमने 6 लिखना है। 6 + y = 10 एंड y = 10 - 6, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऋतु की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर और जो उसमें पानी बह रहा है नदी में उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका। 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days। 2 औरतें और 5 आदमी एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो एक औरत और एक आदमी अकेला अगर काम करे तो उसको कितना दिन में पूरा करेगा ये निकालना हमने। तो ले लेते हैं, माना एक आदमी काम को पूरा करेगा। लेट द वन मैन कैन फिनिश वर्क इन डेज। हमने मान लिया एक आदमी x डेज में उसको खत्म करेगा और एक औरत जो है
उसको हमने मान लिया कि y दिन में उसको पूरा करेगी, x दिन और y दिन। तो हिंदी मीडियम के लिए जो है हम दोनों मीडियम का साथ साथ कर रहे हैं, तो बीच में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, बीच में इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए हम साथ साथ करेंगे। एक आदमी x दिन में करता है, एक औरत जो है उसी काम को y दिन में करती है। तो एक दिन का काम अगर निकालें इसका, एक आदमी का एक दिन का काम, किसका? आदमी का। तो आदमी का एक दिन का काम होगा 1/x और औरत का एक दिन का काम होगा, इसका होगा 1/y। मान लिया कोई व्यक्ति 15 दिन में काम करता है तो एक दिन का होगा 1/15, 20 दिन में करता है तो एक दिन का होगा 1/20, यानी कि उतना हिस्सा 20 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना होगा, उसका 20वां हिस्सा करेगा वो, तो 1/20 उसका वो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें A2Q, प्रश्न के अनुसार 2 वुमेन है, तो एक औरत का एक दिन का इतना है, तो 2 औरत का हो जाएगा 2/y प्लस 5 आदमी हैं, तो एक आदमी का एक दिन का 1/x है, तो 5 आदमी का होगा 5/x। और दोनों जो है 4 दिन में फिनिश करते हैं, तो दोनों का एक दिन का होगा 1/4। एक तो इक्वेशन हमारी बनेगी। फिर दूसरी आती है 3 वोमेन, यानी कि 3/y प्लस 6 मैन 6/x इक्वल टू 3 डेज। 3 डेज है तो ये हो जाएगा 1/3। अब इसको हमने सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था, 1/y को हमने a मान लिया और 1/x को हमने b मान लिया। ये हमने मान लिया। चलिए मान लिया तो देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा 2a जमा 5b बराबर 1/4। ये बनेगा 3a जमा 6b बराबर 1/3। अब ये फ्रैक्शन है, इसको खत्म करना है तो इसको 4 से गुना कर देंगे दोनों साइड। तो ये हो जाएगा 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 है, 4 पंजे 20b और ये होगा 1। इधर जो है 3 से गुना करेंगे, 3 तिये 9a जमा 3 छिके 18b और इक्वल टू 1। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो a और b के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 8a है और ये 9b है, तो 8 में 72। इसको 72 बनाना है तो इसको 9 से गुना कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो ये हो गया 72a 180b और 9, क्योंकि 9 से गुना किया मैंने। इसको हम 8 से गुना कर देंगे, ये 72 हो जाएगा। 8 में 72, 8 से इसको करेंगे 144b और ये है 8। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 17, 17 में से ये बचेगा 3 और b है और इधर बचेगा 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/36। अब क्योंकि b की वैल्यू 1/36 है तो a की वैल्यू और निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए। 9a प्लस 18b और बराबर है 1, तो ये हो जाएगा 9a बराबर है 1 माइनस 1/2, क्योंकि 18 दूनी 36, 1/2 आएगा। तो ये हो गया 9a बराबर है 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा और a की वैल्यू ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, 1/2 गुना 9 यानी कि 1/18। a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमें तो x की और y की वैल्यू चाहिए। x जो था वो b का उल्टा है, b जो है x का उल्टा है, या x जो है b का उल्टा है, तो b का उल्टा यानी कि x की वैल्यू 36 आई है और y की वैल्यू जो है a की वैल्यू जितनी आई है उसका उल्टा यानी कि 18। x हमने माना था एक आदमी काम पूरा करेगा x दिन में और एक औरत जो है वो काम को पूरा करेगी, a हमने 1/y के इक्वल माना हुआ है और ये ठीक। तो ये एक आदमी काम पूरा करेगा और ये एक औरत काम पूरा करेगी, तो वो जो है